Assalamu alaikum and welcome to the Dr. UUT channel. In this video, we will talk about the cardiovascular system, the physiology. Okay, this video is in Urdu and available in English. Cardiovascular system, cardio means heart, vascular blood vessel. जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं. ब्लड वेसल और हार्ट के थ्रू एक सिस्टम बनता है जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं. हार्ट एक बहुत ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. इसको हम लोग कहते हैं वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स. वाइटल क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए. तो ये नहीं होगा लाइफ नहीं होगी. दैट्स इट, अ शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग. तो ये इसका काम क्या है? जनरल पंपिंग करना ब्लड का. मज़ीद हम आएंगे, इसकी लोकेशन पढ़ेंगे और उसके साइड्स और वॉल्स की तरफ जाएंगे. लोकेशन कहाँ पर है? इसके लिए जो टर्म जो यूज़ होते हैं मेडिकल टर्म्स कि इट इज़ लोकेटेड एट द मीडियास्टाइनम एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. अभी इन अल्फाज को समझिए. मीडियास्टाइनम और लेफ्ट की तरफ टिल्ट क्या मतलब? मीडियास्टाइनम पोर्शन बोलते हैं जो आपके इन बिटवीन द लंग्स जो पोर्शन है और स्टर्नम के बिल्कुल पीछे, इसको बोलते हैं मीडियास्टाइनम. मीडियास्टाइनम. और स्लाइटली टिल्टेड क्या मतलब है कि ये जो वेंट्रिकल है लेफ्ट वाला थोड़ा सा मूव किया है लेफ्ट की तरफ. ये तो ये इसकी लोकेशन हुई और ओरिएंटेशन हुई. फिर साइड्स हमारे पास और वॉल. चैम्बर तो आपको जानते हैं 4 चैम्बर. साइड 2 है, एक ये साइड राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ खराब खून होता है जिसको हम लोग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको साफ खून कहते हैं. और वाल्व कितने हैं? 1 2 3 4 वाल हैं जो कि हार्ट से आसपास मुंसलिक हैं. यहाँ पर राइट में हमारे पास जो वाल है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल. जो बिटवीन द लेफ्ट एंड आर्टरियम और वेंट्रिकल वाल है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल, क्योंकि वो 2 फ्लैप से मिलकर बना है, ये 3 फ्लैप से मिलकर बना है. और इन यहाँ पर जो वाल हैं जो लंग्स की तरफ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं, उसमें वाल है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व. और ये सेमी ल्यूनर वाल्व एओर्टा में भी मौजूद हैं. इन वाल्व्स का मकसद क्या है? फंक्शन क्या है? फिजियोलॉजी में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम फंक्शंस की तरफ जाते हैं. इनका फंक्शन है वन डायरेक्शन फ्लो. ठीक, फिर यहां से पूरी बॉडी. डायरेक्शन क्या मतलब? एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से फिर आर्टरिया, फिर वेंट्रिकल, फिर पूरी बॉडी. राइट लेफ्ट तो आपको पता है ना बायोलॉजी इसकी. तो इसका फंक्शन क्या है कि एक डायरेक्शन में ब्लड को पंप करना और छोड़ना. इन वाल्व का ये मतलब है. जैसे गैस के वाल्व, पाइप के वाल्व, पानी के वाल्व, जो भी वाल्व होते हैं वो वाल्व क्या करते हैं? हम उसको छोड़ते तो ब्लड या पानी हो कुछ भी हो उसमें वो उसी तरफ जाता है. यहाँ पर ब्लड की बात हो रही है तो ब्लड उसी तरफ जाएगा. फिर हमारे पास है टिश्यूज जो लेयर्स बनाते हैं और दीवारें बनाते हैं हार्ट के पास. वो हमारे पास कितने हैं? 3. आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम, मिडल में है मायोकार्डियम, उससे अंदर है इंडोकार्डियम. इंडोकार्डियम फेस करता है ब्लड को. ये एक सिंपल एपिथेलियल लेयर से बना है. और मायोकार्डियम जो है ये मस्कुलर लेयर है, मसल्स हैं. और मस्कुलर लेयर की वजह से हार्ट का जो कंट्रैक्शन है वो मैनेज होता है इस लेयर के थ्रू. और नेक्स्ट हमारे पास है द आउटर मोस्ट लेयर पेरिकार्डियम. ये जो लेयर है इस इज रिस्पॉन्सिबल टू डू द प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट. ओके. और ये हार्ट के लिए एक बैग बनाता है, एक थैला बनाता है जिसमें हार्ट कवर होता है. अभी मैंने बात की प्रोटेक्शन की. प्रोटेक्शन कैसे करता है? 2 तरीकों से. ये थैला बन गया तो थैले से हार्ट फिर और ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, तो इसकी एक्स्ट्रा स्ट्रेच को रोकता है ये पेरिकार्डियम. और दूसरा कि ये फ्रिक्शन को कम करता है. फ्रिक्शन के लिए यहाँ पर ये जो लेयर है पेरिकार्डियम वो फ्लूइड बनाता है. कैसे? इस पेरिकार्डियम के मजीद 2 हमारे पास लेयर्स हैं, एक आउटर पेरिकार्डियम और एक इनर पेरिकार्डियम. आउटर पेरिकार्डियम जो है वो मजीद 2 पर मुश्तमिल है, फिब्रस और सीरस लेयर. इन दोनों के बीच जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस. ये सीरस लेयर जो है यहाँ पर फ्लूइड को रिलीज करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन को कम करने के लिए. ये तो प्रोटेक्शन हो गई. दूसरी प्रोटेक्शन के जो स्ट्रेच से रोकते हैं वो ये फिब्रस लेयर जो है ये काम परफॉर्म करता है. इस तरह से पेरिकार्डियम के 2 फंक्शन हो गए. तो मायोकार्डियम जो है
ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसके मज़ीद 1 2 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, पेसमेकर सेल, कंडक्शन सेल और कंट्रैक्शन सेल्स। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल्स हैं। पेसमेकर सेल्स कौन से होते हैं? ये पेस बनाते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक इम्पल्स बनाते हैं। उस इम्पल्स को फिर कंडक्शन सेल्स आगे ले जाते हैं और फिर कंट्रैक्शन सेल्स जो हैं उन तक पहुंचाते हैं, फिर वो कंट्रैक्ट करते हैं। किस तरह से? हमारे पास मौजूद होता है यहां पर एक नोड जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ये इसको बोलते हैं पेसमेकर सेल। और भी हमारे पास पेसमेकर सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड, जो इंपॉर्टेंट है और रिस्पॉन्सिबल है पेस को जनरेट करने के लिए, एक इम्पल्स को जनरेट करने के लिए, एक करंट को जनरेट करने के लिए, ठीक, एक पैगाम को जनरेट करने के लिए। वो फिर फ्लो करता है, यहाँ पर आता है एक और नोड, आर्ट्रोवेंट्रिकुलर नोड, फिर यहाँ पर आता है एक बंडल ऑफ हिस, फिर राइट लेफ्ट ब्रांचेस उसके होते हैं, फिर उसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं जो कि फिर मसल्स की तरफ यहाँ पर सप्लाई होते हैं। तो ये आपके पास हो गए पेसमेकर सेल्स जो पेस बनाते हैं, इम्पल्स, और यहाँ पर से जो बंडल ऑफ हिस हैं और पुरकिंजी फाइबर्स हैं, ये इसको बोलते हैं कंडक्शन सेल्स जो इस इम्पल्स को फिर फॉरवर्ड मूव करवाते हैं। गॉट? और फिर कंट्रैक्शन सेल्स कौन से होते हैं? जो कंट्रैक्शन का काम करते हैं, वो कंट्रैक्शन का काम है कंट्रैक्ट होना। ये कंट्रैक्शन सेल्स बिल्कुल स्केलेटल सेल्स की तरह होते हैं, स्केलेटल मसल सेल नहीं है, बिल्कुल उस तरह से होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये कि वो सीधे होते हैं, इनमें ब्रांच होते हैं। ये डिफरेंस है। और एक और भी डिफरेंस है कि ये वाले सेल जो हैं वो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ, ये सेल्स जो हैं ये अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द सिंसेशियम। सिंसेशियम क्या है? जनरली सिंसेशियम का मतलब है कि साइटोप्लाज्म का बिटवीन द सेल्स मूव करना, कि एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हो, या साइटोप्लाज्म खुद मूव करे, या बहुत सारे न्यूक्लियस सिर्फ एक साइटोप्लाज्म शेयर करें। लेकिन यहाँ पर तो वो बात नहीं है। यहाँ पर देखो, हर एक सेल के बीच जो है एक दीवार है, एक गैप जंक्शन है। फिर क्या बात है सिंसेशियम की? यहाँ पर जो गैप जंक्शन है ये बहुत लूज होते हैं, इससे आयंस मूव करते हैं। तो आयंस के मूव करने से क्या होगा? जब एक सेल एक्साइट होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खुद फिर एक्साइटेशन के थ्रू जाएंगे, बहुत जल्दी वो भी एक्साइट हो जाएंगे। तो एक जब होगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको पैगाम पहुंचेगा, तो सबको पैगाम जो है वो एक झटके में सबको पहुंच जाएगा। इस तरह से ये भी सेंसेशन करते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल सेंसेशन करते हैं, साइटोप्लाज्मिक नहीं, फिजियोलॉजिकल। ये इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगरचे ये साइटोप्लाज्म शेयर नहीं कर रहे, लेकिन मैसेज को शेयर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये भी सेंसेशन है, लेकिन फिजियोलॉजिकल सेंसेशन। दैट्स इट, द वेरी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक इन दिस पॉइंट। और उसके बाद हमारे पास हैं एक्शंस ऑफ द हार्ट। हार्ट के कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई की वजह से मेंटेन किए जाते हैं, और वो इन्हीं पेसमेकर सेल्स और कंडक्शन सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास जनरल? एक है आइनोट्रोपिक, दूसरा है हमारे पास ड्रोमोट्रोपिक, और एक और हमारे पास है बैथमोट्रोपिक, और नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोट्रोपिक। अभी ये पेसमेकर सेल्स जो होते हैं, मैं इनको थोड़ा सा लिंक करके बता रहा हूं, इसकी एक थोड़ी सी और भी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पेस का जनरेट होना, एक इंपल्स का जनरेट होना, जितना फोर्स इसने जनरेट करना है और पैगाम देने के इतने फोर्स से सेल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है। इस इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट में या आइनोट्रोपिक एक्शन में, जिसमें हम फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को हम लेते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है। ड्रोमोट्रोपिक एक्शन क्या है? ये इंपल्स को फिर फॉरवर्ड करना। इसने इंपल्स जब बनाया, मींस गेस दैट साइनोवेट्रियल नोड ने इंपल्स बना लिया। अब इस इंपल्स का बनना है कि इतने मिकदार में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होनी है, एक स्पेसिफिक मिकदार में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होनी है। तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ इंपल्स जो है वो आइनोट्रोपिक इफेक्ट होगा। फिर वो जो कंडक्शन सेल्स इसको फिर कैरी करते हैं, आर्ट्रोवेंट्रिकुलर नोड से फिर वेंट्रिकल्स तक लाते हैं बाय मीन ऑफ बंडल ऑफ फेज एंड पुरकिंजी फाइबर्स, वो ड्रोमोट्रोपिक एक्शन के थ्रू आते हैं। उसमें क्या हम स्टडी करते हैं? वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन ऑफ द इंपल्स। इसमें वेलोसिटी हम मेजर करते हैं या कंसर्न करते हैं ड्रोमोट्रोपिक एक्शंस में। बैथमोट्रोपिक में क्या होता है? इन्होंने तो
वेलोसिटी की, एक खास वेलोसिटी में वो इम्पल्स लाया, अभी सेल्स ने यहाँ पर जो है वो एक्साइट होना है, क्योंकि सेल जब एक्साइट होंगे तो फिर वो कंट्रैक्शन करेंगे। तो वो एक्साइटमेंट हम लोग स्टडी करते हैं कहां पर? पैथोमोट्रोपिक एक्शन में। और क्रोमोट्रोपिक एक्शंस जो होते हैं ये क्या डिफाइन करते हैं? ये आइडेंटिफाई करते हैं कितने रेट से, मींस टाइम रेट, कितने रेट से जो है ये कंट्रैक्शन होगी, कितने फोर्स से होगी, कितने वेलोसिटी उसकी होगी, और कितने वो एक्साइटमेंट करेगा, और कितने रेट से होगी। ये तीनों चारों के चारों जो एक्शंस हैं ये हम लोग फिर सब डिवाइड करते हैं दो में, उनको फिर पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक अगर ज्यादा हो, नेगेटिव अगर कम हो। पॉजिटिव ड्रामो अगर ज्यादा हो, नेगेटिव अगर कम हो। बेथमो पॉजिटिव अगर ज्यादा हो, नेगेटिव अगर कम हो। क्रोमोट्रोपिक ज्यादा रेट ऑफ कंट्रैक्शन हो, दैट इज इसको हम लोग जो ब्रेडिकार्डिया और ट्रेकिकार्डिया भी इसको यहां पर हम पढ़ते हैं, ये क्रोमोट्रोपिक एक्शंस। तो ये आपके क्या हो गए? ये एक्शंस हो गए या इफेक्ट्स हो गए किसके? हार्ट के। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट ब्लड वेसल्स, एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ब्लड वेसल्स की एक और भी हो जाए। ब्लड वेसल्स के हवाले से एक मिसकंसेप्शन जो बाज़ औक़ात हम लोग मिस कर जाते हैं और हमें अंडरस्टैंड